नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पारिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है मेरे YouTube चैनल पर। हिब्रू बाइबल बुक ऑफ सैमुअल में एक कहानी पढ़ने को मिलती है, डेविड वर्सेस गोलियत। अक्सर अंग्रेजी पढ़ने, लिखने, बोलने वाले लोग इस मुहावरे का भी इस्तेमाल करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है दरअसल ये कहानी डेविड वर्सेस गोलियत। कहते हैं कि एक गांव के बाहर एक विशालकाय दैत्य रहा करता था, एक राक्षस जिसका नाम था गोलियत। वो अक्सर गांव के लोगों को परेशान किया करता था। गांव के मुहाने पर आकर खड़ा हो जाता और उनसे कहता कि तुम में अगर हिम्मत है तो किसी को मुझसे लड़ने के लिए भेजो, वरना पूरे के पूरे गांव को मेरे सामने आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। गांव के सैनिक बहुत घबराए हुए थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस विशालकाय दानव से लड़ सकें। उनके तीर बाणों में भी इतना कौशल नहीं था कि इस विशालकाय दानव का मुकाबला कर सकें। एक दिन एक 17 साल के लड़के, एक चरवाहे डेविड को इस बात का पता चला। वो सैनिकों के पास पहुंचा। उसने सैनिकों को कहा कि तुम इससे लड़ते क्यों नहीं हो? सैनिकों ने कहा, मूर्खो, ये इतना विशालकाय है, हम अपने तीर कमान से कैसे इस पर निशाना लगा पाएंगे? डेविड हंसा और बोला, तुम पागल हो जो ये सोचते हो। ये क्यों सोच रहे हो कि ये इतना बड़ा है तो निशाना कैसे लगेगा? अरे ये सोचो कि अगर ये इतना बड़ा है तो निशाना चूक ही नहीं सकता। और ये कहते कहते डेविड गांव के बाहर निकल गया, सीधा गोलियत को ललकारा और अपने गुलेल से पत्थर मारकर उसने गोलियत को मार गिराया। ये डेविड और गोलियत की कहानी अक्सर हमारी जिंदगी में भी घटित होती है। हम भी अक्सर मुसीबतों, समस्याओं, परेशानियों, तकलीफों को देखकर बिल्कुल उन सैनिकों की तरह व्यवहार करते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारी समस्या अगर इतनी वृहद, विशाल, विराट और विकराल है तो हम इससे लड़ नहीं सकते, हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि समस्याएं सफलता की राह में आई हुई एक सीढ़ी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कथन है, वी कैन नॉट फाइंड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम बाय यूजिंग द सेम थिंकिंग विच वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। हम किसी समस्या का समाधान तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम उसी सोच का इस्तेमाल करते रहेंगे जिस सोच के जरिए उस समस्या को हमने उत्पन्न किया है। कुंवर बेचैन साहब का शेर है, चोट पर चोट ही देते जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। साथियों, अपनी समूची शक्ति को संचित करके अपने आप से प्रश्न कीजिए कि आप सफल क्यों होना चाहते हैं? आप क्यों जीतना चाहते हैं? आप क्यों भीड़ से अलग होना चाहते हैं? यह बात सत्य है कि एक प्रतिस्पर्धा में केवल एक ही विजेता होता है। यह बात सत्य है कि इम्तिहान के लाखों उम्मीदवारों में केवल कुछ हजार ऐसे होते हैं जो सफल होते हैं। लेकिन अपने आप से प्रश्न कीजिए, दुस्साहस के साथ यह प्रश्न कीजिए कि उन हजारों में आप क्यों नहीं शामिल हो सकते? हेनरी फोर्ड का यह कथन है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, वन हु थिंक दे कैन एंड वन हु थिंक्स दे कांट, बोथ आर करेक्ट। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक वो जिन्हें लगता है कि वो कोई कार्य कर सकते हैं और एक वो जिन्हें लगता है कि वो कोई कार्य नहीं कर सकते। दोनों ही अपनी जगह सही होते हैं। अक्सर हम युद्ध को लड़े बिना ही हार स्वीकार कर लेते हैं। राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है? और तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। जब तक हम रण नहीं लड़ेंगे तब तक हम हार को स्वीकार नहीं करेंगे। इस विचार को अपने जिंदगी में आत्मसात कीजिए। दिनकर जी का कहना है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मम का। एक खेय है शेष किसी विद पार उसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे, आकर इतना पास फिरे, वो सच्चा शूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। याद रखना, हर कामयाबी
पहले असंभव ही नजर आती है। दुनिया जो खुद नहीं कर सकती वही आपके लिए कहेगी कि आप नहीं कर सकते। याद रखिएगा, जमाने का काम है सिर्फ आलोचना करना, जमाने का काम है सिर्फ कहना। अगर आप सफल होंगे तो आपके पक्ष में कहेगी, अगर आप विफल होंगे तो आपके विपक्ष में बोलेगी। लाफ एंड द वर्ल्ड विल लाफ विथ यू, क्राई एंड द वर्ल्ड विल लाफ लाउडर। हंसिए, दुनिया साथ हंसेगी। रोने की कोशिश कीजिए, दुनिया जोर से हंसेगी। मुझे 12 मार्च 2006 का वो मैच याद आता है। जोहान्सबर्ग का खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो वनडे सीरीज चल रही थी उसका अंतिम मैच था। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया मैदान में उतरती है और 434 रन बनाती है। जी हां, 434 रन। यह विश्व इतिहास में पहली बार हो रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम 434 रन का स्कोर खड़ा कर गई थी। यह पहली बार ऐसा हो रहा था उस दौर में, जिस दौर में अगर 200, 250, पौने 300 रन कोई टीम बना लेती थी तो दुनिया मान लेती थी कि वो टीम ये मैच जीत जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम 400 से ऊपर का स्कोर खड़ा कर चुकी थी। पूरा विश्व ये मान बैठा था कि वो मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, सिवाय उन 11 लड़ाकों के जो बाद में बल्लेबाजी करने उतरे तो ये सोच के उतरे कि आज का मैच हम ही जीतेंगे। इतिहास गवाह है साथियों, 434 रन का लक्ष्य और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका वो मैच जीतता है। एक बॉल शेष रहते हुए साउथ अफ्रीका वो मैच जीतता है और न सिर्फ वो मैच जीतता है बल्कि उस सीरीज को भी अपने नाम कर लेता है। इसलिए साथियों, सामने अगर अवरोध आए, मैदान में अगर आ गए हो तो फिर लड़े बिना हार को मत स्वीकारो। ये सोचो कि कितनी उम्मीदें आपसे दुनिया को है, ये सोचो कितनी उम्मीदें आपके परिवार को आपसे है, ये सोचो कि कितनी उम्मीदें आपको खुद को अपने आप से हैं। अगर सफल होना है तो पागल बन जाओ, जुनूनी बन जाओ, क्योंकि हर जुनूनी व्यक्ति कामयाब होता है। और याद रखना, चाहे आसमान की ऊंचाई को नापना हो, चाहे समंदर की थाह का पता लगाना हो, सबसे पहले मन में कल्पना कर होती है। अगर आपने अपने आप को इस विचार के साथ तैयार किया है कि मैं असफल नहीं रह सकता, मैं सफल होऊंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको जीतने से, सफल होने से, आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मैंने कभी लिखा था आप सभी विद्यार्थियों के लिए, आज आप सभी को पुनः समर्पित करता हूं कि किसमें इतनी ताकत है जो रोक सके राहें तेरी, और किसमें इतना साहस है जो थाम सके बाहें तेरी। तुझ में तेज प्रभाकर सा है, तू गहरा रत्ना कर सा है, तुझ में है देवत्व समाया, तू लौह पुरुष फौलादी काया। तूने अपने भुजदंडों से अश्व समय के थाम रखे, अटल अचल अविनाशी अविरल तेरे ही तो नाम रखे। आज पूछती जगती सारी, बता उन्हें क्या चाह तेरी। तू तोड़ सभी ये चट्टाने जो रोक खड़ी हैं राह तेरी। तू अखिल विश्व का स्वामी है, आलिंगन सूरज का कर ले। अवलोकित कर ये मन दर्पण, जगती को मुट्ठी में भर ले। तू नीर थाम फिर हाथों में, एक समर भयानक सजा हुआ है। अभिमन्यु तू जाग जाग, एक चक्रव्यूह है रचा हुआ। तू देख न दाएं बाएं फिर, बस एक लगन आगे बढ़ जा। हुंकार हृदय में भर ना हरसी, घोर विपत्ति से लड़ जा। फिर देख धरा की खुशियां सारी तेरे आगे झूमेगी। फिर देख विजयश्री आगे बढ़कर मस्तक तेरा चूमेगी। फिर देख जगत में जो कुछ भी है सबका सब कुछ तेरा है। फिर देख अंधेरा लुप्त हो रहा, नूतन खिला सवेरा है। तू अपना सुश्रम जारी रख, तू अपना सुश्रम जारी रख। ये काल तमस्का बीतेगा, तू मंजिल अपनी पाएगा। तू जीतेगा, तू जीतेगा, तू मंजिल अपनी पाएगा। तू जीतेगा, तू जीतेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे अपने साथियों के साथ ज़रूर साझा कीजिए, इसे अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपके वो सभी साथी जो अंत समय में हार मान के बैठे हैं, उन सभी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और बताइए कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और हारा वो जो लड़ा नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।